ज़ारा यह दो इवेंट्स सोचिए। इवेंट 1 शी स्टडीड हार्ड, इवेंट 2 शी पास द एग्जाम। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, यह दोनों इवेंट्स में से पहले कौन सा हुआ? जाहिर है पहले पढ़ना हुआ फिर एग्जाम पास हुआ। लेकिन क्या आप ये सीक्वेंस यानी ये तरतीब इंग्लिश में सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स दोनों इवेंट्स को अलग-अलग सिंपल पास्ट में लिख देते हैं। शी स्टडीड हार्ड, शी पास्ड द एग्जाम। लेकिन ये सही नहीं, क्योंकि इस तरीके से ये पता नहीं चलता कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। और इसी पहले क्या हुआ को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में एक खास टेंस होता है और वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वो टेंस है जो दो गुजरे वक्त के कामों की तरतीब बताता है, और अगर आपको ये टेंस नहीं आता तो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमेशा इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग लगते रहेंगे। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा सिस्टम बिल्कुल नए और आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। अब पहले उस पजल का जवाब देते हैं जो इंट्रो में पूछा था, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा सिस्टम समझते हैं। शी स्टडीड हार्ड, ये पहले हुआ। शी पास्ड द एग्जाम, ये बाद में हुआ। तो इंग्लिश में इस तरतीब को एक्सप्रेस करने का सही तरीका यह है, शी हैड स्टडीड हार्ड बिफोर शी पास्ड द एग्जाम। यहाँ नोटिस करिए जो काम पहले हुआ स्टडीड, उसके लिए हैड स्टडीड इस्तेमाल हुआ। यही है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इट्स ओके ब्रो, सो लेट्स स्टार्ट। What is past perfect tense? Past perfect tense is a tense that is used to describe an action that was completed before another action or specific time in the past. अब इसको एकदम सिंपल उर्दू में ही समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो ये बताता है कि गुजरे वक्त में दो काम हुए, और उन दो कामों में से जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। एक और मिसाल देखते हैं। ही हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर शी अराइव्ड। यहाँ दो काम हुए। पहले वो घर से निकल गया जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और फिर बाद में वो आई जो कि सिंपल पास्ट टेंस है। बस यही पास्ट परफेक्ट टेंस का असली काम है, दो गुजरे वक्त के कामों की तरतीब क्लियर करना। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेड हर सब्जेक्ट के साथ एक ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट आई हो, हे हो, शी हो, दे हो, सबके साथ सिर्फ हड आता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे आई हैड ईटन, शी हैड रिटन, दे हैड गॉन, ही हैड फिनिश्ड। और फॉर्मूला में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, जैसे ईट, ईटन, राइट, रिटन, गो, गॉन, फिनिश, फिनिश्ड, सी, सीन, डू, डन, टेक, टेकन। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तीन जरूरी सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, और इस बार हर सेंटेंस के साथ एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करते हैं ताकि ये टेंस हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। पहली सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर मदर केम होम। माँ के आने से पहले होमवर्क खत्म हो चुका था। ही हैड ईटन फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मेहमान आने से पहले खाना खा चुका था। दे हैड लेफ्ट द स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू होने से पहले स्कूल से जा चुके थे। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर द पोस्ट ऑफिस क्लोज्ड। पोस्ट ऑफिस बैंड होने से पहले खत लिख चुका था। हर जुमले में नोटिस करिए, पहले वाला काम हिड के साथ आया और बाद वाला काम सिंपल पास्ट में आया। यही पास्ट परफेक्ट टेंस की असली पहचान है। दूसरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए बस हेड के बाद नॉट लगाओ और बाकी फॉर्मूला वही रहता है। ई लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर मदर केम होम। He had not eaten food before the guests arrived. They had not left the school before it started raining. I had not written the letter before the post office closed. और एडवांस में एक शॉर्टकट भी याद कर लें, had not को hadn't भी लिखा जाता है। जैसे she hadn't finished her homework before her mother came home. तीसरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। क्वेश्चन बनाने के लिए हाइड को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आओ। हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर मदर केम होम? Had he eaten food before the guests arrived? Had they left the school before it started raining? Had I written the letter before the post office closed? अब पास्ट परफेक्ट टेंस के सिग्नल वर्ड्स देखते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो इस टेंस को पहचानने में मदद करते हैं। बिफोर, she had finished her work before he arrived. After, after she had cooked food, he came home. When I reached the station, the train had already left. Already, he had already eaten food when I called. She had just left when it started raining, and he had never visited Karachi before that day.
By the time she arrived, they had finished the work. जब भी आपको इन सिग्नल वर्ड्स में से कोई नजर आए, समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन बिफोर और आफ्टर के बारे में एक खास रूल है, और वो रूल अगले पार्ट में बताने वाली हूं, तो बिल्कुल स्किप ना करें। अब वो खास रूल आता है, और ये है बिफोर और आफ्टर का स्पेशल रूल। ये रूल बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में यही रूल सबसे ज्यादा मार्क्स डिसाइड करता है। बिफोर और आफ्टर का स्पेशल रूल। जब एक जुमले में बिफोर या आफ्टर आए, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ आएगा और सिंपल पास्ट कहाँ आएगा। बिफोर के साथ रूल, बिफोर से पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट में आता है, बिफोर के बाद वाला काम सिंपल पास्ट में आता है। मिसाल देखिए, सो टेस्ट, शी हैड कुक्ड फूड बिफोर ही अराइव्ड। यहाँ हैड कुक्ड पास्ट परफेक्ट, ये काम पहले हुआ। अराइव्ड सिंपल पास्ट, ये काम बाद में हुआ। आफ्टर के साथ रूल, आफ्टर से पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट में आता है, आफ्टर के बाद वाला काम सिंपल पास्ट में आता है। मिसाल देखिए, आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू स्लीप। यहाँ हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट, ये काम पहले हुआ। वेंट सिंपल पास्ट, ये काम बाद में हुआ। तो आज का चैलेंज ये है, अपने किसी दोस्त को यह जुमला भेजिए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कॉल्ड, और देखो कि वो समझता है या नहीं। अगर नहीं समझा तो उसे ये वीडियो भेज दो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही, लाइक करें, कमेंट में पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया लिखिए, और हमारे चैनल अब्रीविएशंस हब को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।